हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित एडू प्राइट इनिशिएटिव। मैं रोहित विश्वकर्मा। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए चैप्टर 1 में है क्या। बेसिकली चैप्टर 1 ये देखिए चैप्टर 1 में हमको पढ़ना क्या, तो हमको पढ़ना है रियल नंबर। चैप्टर 1 में हमको रियल नंबर पढ़ना। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रियल नंबर में हमको क्या पढ़ना है, तो हमको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यानी हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो कि रियल नंबर चैप्टर 1 जो कि एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें है क्या चीज़। तो हम डायरेक्ट बात करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। हालांकि आप लोग क्लास 9th में रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था, पी वाई क्यू के रूप में, जिसको हम लिख सकते हैं और जिसको नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। जिसको नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा वह है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में इसमें देखिए क्या चीज़ है। तो देखिए ये थ्योरम 1.1, यह थ्योरम 1.1। तो इसमें हम देखेंगे कि थ्योरम 1.1 में है क्या चीज़। तो इसमें देखिए गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, given positive integer a and b, there exist given positive integer a and b, there exist two unique integer p and q। यूनिक इंटीजर यूनिक इंटीजर q and r satisfying देखिए किसको सेटिस्फाइंग करेंगे। तो ये स्टेटमेंट है, इसको आप देख लीजिए। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर अगर हम बात करें यह a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर अगर हम r देखें तो r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यह लेस देन होगा तो यह ऐसे बनेगा। तो यानी कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। तो a रहा। यह देखिए जो, हालांकि ये जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यह जो दिख रहा है, यानी कि इसका जो पूरा दिख रहा है आपको, इसका मतलब क्या। तो इसका मतलब है गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग। यानी कि अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं तो उसमें q और r इस प्रकार है कि जो ये जो दिख रहा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसमें रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि ये जो q एंड r, इसमें जो q और r जो इंटीजर है इसमें निहित है, यानी पहले से उपस्थित है। तो देखिए यह है कुछ नहीं। इसकी बात करें तो जैसे अगर हमको अगर जैसे डिवाइड करते, मान लीजिए 7 है, 7 में अगर हम 2 का डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, वह रिमाइंडर बज रहा। यह हमारा बात करें तो यह हमारा कोसेंट, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। और ये जो
7 दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। हालांकि यह डिविडेंड, सॉरी ये DIVIDEND, तो ये डिविडेंड हो गया। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं, यानी 7 इज इक्वल टू, उसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 + 1, यह भी है। तो इसका यूज हम करेंगे HCF निकालने में। इस जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसमें हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का HCF निकालने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, तो उसको देखते हैं। तो अगर हम लेमा का देखें तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट दैट यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, यानी कि जो लेमा है वह एक प्रूफ स्टेटमेंट होता है जो दिए हुए स्टेटमेंट को प्रूव करने में सहायता करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इसी में हम HCF फाइंड आउट करना सीखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो यह यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो देखिए यह क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल हमको निकालना 2 और 4, हमको 4 और 10 का हमको क्या करना है, HCF निकालना। 4 और 10 का HCF निकालना। देखिए कैसे करेंगे। तो अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे तो देखिए यहाँ पर है 10 इज ग्रेटर देन 4। आपको पता है कि जो 10 है वह 4 से मैक्सिमम यानी अधिक है। तो हम क्या करेंगे, वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो इसमें हम जब अप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अगर सबसे बेस्ट तरीका इसको सॉल्व करने का, तो सबसे पहले इसका हम HCF निकाल लेते हैं। इससे हालांकि क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। देखिए ये 4 है और ये 10 है, तो 4 × 2 = 8, यहाँ 2 बचेगा, फिर यहाँ से 4 2 × 2 = 4, यानी कि हमारा जो HCF हमारा आएगा 2। अब इसी को हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए वी अप्लाई ADL टू आप 10, यानी हमको क्या मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यानी 4 × 2, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2 + 2। अब यहाँ पर देखिए ये स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में देखिए क्या चीज़ है। तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इसमें हम तब तक करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। तो ये देखिए रिमाइंडर 2 आया, यानी कि यहाँ पर रिमाइंडर इज इक्वल टू 2, रिमाइंडर हमारा 2 आया, इज नॉट इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू 0। एक ही, ये देखिए मैथ्स की भाषा है। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो वी अप्लाई वंस अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसके बाद अब हम फिर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आया क्या चीज़ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 × 2 + 0। हालांकि हमारा जो देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यह है रिमाइंडर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, तो यहाँ पर जैसे हमारा रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पर जो आएगा उसको वही हमारा HCF हो जाएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो HCF अब किसका 4 और 10 इज इक्वल टू, यानी HCF कितना आया 4 और 10 का, तो 2 आया। तो यहाँ से हम आंसर लिख देंगे कि हमारा जो HCF है कितना है 2। देखिए हमने क्या किया, इसी का बस इसमें कॉपी कर लिया। देखिए यहाँ से देखा जब हमको 4 और 10 का HCF निकालना, तो यहाँ पर हमने देखा 10 जो है 4 से छोटा है, तो हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिया। तो इसको हम स्टेप 1 में करेंगे। तो 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए ये है हमारा डिवाइजर, ये है हमारा क्वोशंट। तो इसका हम मल्टीप्लाई करके +2 कर दिए। तो इसको हम लिख दिए 4 × 2, और ये जो रिमाइंडर था यहाँ पर प्लस कर दिए। हालांकि हमारा जो रिमाइंडर है वह 0 नहीं आया, इसलिए हमने लिख दिया रिमाइंडर इज नॉट इक्वल
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी अप्लाई, यहाँ पर लिख सकते हैं वी अप्लाई EDL टू ऑब्टेन। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, वह समझ जाएंगे। तो यह देखिए 4 इक्वल टू, फिर हमने क्या किया, ये हमारा जो पोर्शन, ये जो हमारा पोर्शन था ये खत्म हो चुका। अब इसके बाद यहाँ पे हम 2 का इसमें डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4। हालांकि ये डिवीजन मेथड SCF फाइंड आउट करने का, तो इसी को हमने स्टेटमेंट फॉर्म में, उसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से SCF फाइंड आउट करना। तो यहाँ से हमारा SCF कितना आ गया, 2। तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। तो ये रहा हमारा इंट्रो। हालांकि हम क्वेश्चन जो है 1.1 सारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पार्ट में करेंगे, यानी जो क्वेश्चन थोड़े से बड़े होंगे उनको हम अलग अलग से करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी ही प्राप्त होंगे एक्सरसाइज के।